आमिर ये बताइए कि नई सिलेक्शन कमेटी अब इंतजाम इस्तीफा देगा, नए चीफ सेलेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, वो तो लाना पड़ेगा जी, वो तो वो उसमें ये है कि डे टू डे अफेयर्स में ये आ जाता है ना, आ जाता है, ये आ जाता है। और चूंकि इस वक्त सेलेक्टर्स नहीं हैं तो आपको जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको ये इख्तियार भी नहीं दिया गया तो फिर जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिलेक्शन कमेटी है उसमें से किसी को बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, बनाना है। लेकिन अगर चीफ सेलेक्टर की मर्जी से, उसकी कॉन्सेंट से ये सिलेक्शन कमेटी बनी थी जिसमें वसीम हैदर, तौसीफ अहमद, दीगर लोग शामिल थे और जूनियर सिलेक्शन कमेटी अलग बनी थी, तो फिर आप समझते हैं कि इस पूरी को ख़त्म करके जो नया चीफ सेलेक्टर आएगा वो तो अपनी मर्जी की सिलेक्शन कमेटी लाएगा? देखें, नेसेसरी ये आपको किसने कहा है कि वो अपनी मर्जी से लेके आएगा? देखें, जब तक रेकमेंड करेगा ना वो। ये गलती यही सबसे बड़ी थी ना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती यही थी कि आप चीफ सेलेक्टर की मर्जी से दूसरों को रख रहे हैं। इसका मतलब है वो अपनी मर्जी के लोग इसलिए लेके आ रहा है कि डिसेंडिंग वॉइस ना आए। ठीक है, कहीं पे वो जो डिसीजन कर लेते हैं उसको उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए, जो वो कहें वो सरे तस्लीम खम कर लें। इस पर हम समी से भी पूछेंगे क्योंकि समी भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर कोलकाता से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल। अच्छा भट्टी साहब, कैसे मिजाज हैं ये बताएं? कोलकाता में गर्मी तो बहुत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी बहुत है वहाँ। जरा मेरा ख्याल यहाँ भी क्या थोड़ी सी सर्दियों की आमद है। हाँ। तो दोपहर में तो थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाता है, लेकिन शाम को जो है वो वेदर प्लेजेंट हो जाता है। और आपकी दावतें भी हो रही हैं, शाही साहब ने भी दावत की, और भी लोग दावत करेंगे आपकी, क्योंकि बड़ा लंबा ताल्लुक है 25-30 साल का हम लोगों का। हाँ, बस वो पुराने दोस्त हैं, क्योंकि अब वैसे तो हम मिल नहीं सकते, तो 7-8 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई है, तो सही बेचारे मोहब्बत करते हैं। ठीक है। रसगुल्ला जरूर खाइएगा केसी दास का। मुझे याद है 2006 में हम लोग जब गए थे तो तारिक राज और हम कमेंट्री करने गए थे रेडियो से, तो वहां से पैदल गए थे ईडन गार्डन से, लोग ही लोग सर ही सर नजर आ रहे थे और केसी दास का रसगुल्ला मुंह में खाएं तो वो घुल जाता था। आप गए कि नहीं गए? नहीं, अभी तक हम कल रात पहुंचे, अभी तक तो खैर जाना नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको हमने रेकमेंड कर दिया। पहुंच जाएंगे जी। मैंने कहा आपके रेफरेंस से पहुंच जाएंगे, आपका तो बड़ा मेरा मुझे अब नहीं जानता केसी दास, बहुत अरसा गुजर गया। अच्छा अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये बताएं, यहाँ पाकिस्तान में ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या शादाब खान मुकम्मल तौर से फिट हो गए हैं जिसकी वजह से टीम के साथ उन्हें कैरी किया जा रहा है, और क्या अबरार अहमद का कोई चांस है? यहाँ तो बाज़ लोगों ने, बाज़ चैनल ने खबर चला दी कि जी अबरार अहमद खेलेंगे, हालांकि जब तक आप टेक्निकल कमेटी से इजाज़त नहीं लेंगे, कोई इंजर्ड नहीं होगा, तो कैसे रिप्लेस करेगा? ये शादाब खान के हवाले से बताइएगा। इकबाल, बेंगलोर में जो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था उससे पहले यहाँ पे खुद ग्राउंड में देखा कि शादाब खान का फिटनेस टेस्ट हुआ, क्योंकि वो ट्रेनर डॉक्टर वो उनको रनिंग भी करवा रहे थे, उनको बार बार पूछते थे कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, बल्कि टीम मैनेजमेंट ने यहाँ तक कह दिया कि शायद जो सुबह न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच मिल जाए। अच्छा। लेकिन फिर पीसीबी जो मीडिया मैनेजर हैं और जो टीम के साथ आए हैं उमर फारूक, उन्होंने मैच वाले दिन बताया कि आखिरी समय में डॉक्टरों ने रिस्क लिया, लेकिन इम्कान यही है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ बात ठीक है कि हमने अबरार को भी तैयार होते देखा, उन्होंने टेस्ट में बॉलिंग भी करवाई, बैटिंग की, रनिंग भी वो कर रहे, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या मसला है कि अबरार के मामले में टीम मैनेजमेंट 1% कोई चांस लेने के लिए तैयार नहीं। हालांकि दुनिया भर के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सब कहते हैं कि अबरार को खिला दे, लेकिन वो हम शहर ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा है। लिहाजा शादाब खान फिलहाल तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। अब देखें कि सैटरडे को वो खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताएं, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें सकलैन मुश्ताक ने कहा था कुदरत का निज़ाम, और लोग उस जुमले को बड़ा फॉलो कर रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम, बारिश आ गई, वरना 400 रन बनाना 400 पर बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ क्या कुदरत का निज़ाम है? क्योंकि श्रीलंका न्यूजीलैंड के मैच में जो 9 तारीख को होगा वहाँ तो बारिश मुतवक्के, लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है? कोलकाता में क्लियर है? जी हाँ, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। अभी तक तो बारिश के कोई आसार नहीं है।
देखिए उन्होंने जनवरी में तकलैम मुश्ताक ने इंडी टेस्ट में कुदरत के निजाम की बात की थी ना, तो वहाँ वो चीज उसमें सेट ही नहीं होती थी। उन्होंने, अब मुझे एग्जैक्ट जुमला उनका भूल गया, लेकिन जिस रेफरेंस से वो बात कर रहे थे वहाँ उन्होंने जो कुदरत का निजाम कहा था वो तो वहाँ वो बात करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है और यही निजाम देखें पाकिस्तान टीम के फेवर में भी आ गया और पाकिस्तान 401 रन को डिफेंड करते करते 10 ओवर में जीता। लेकिन ये जो हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हमने इस टूर्नामेंट से पहले हमारी टीम को इसलिए फेवरेट कहा गया कि हमारे बॉलर, फास्ट बॉलर खासतौर में सही कहते रहे कि दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर इस फास्ट बॉलिंग में 344 रन हाँ के खिलाफ खा लिए, 367 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब 403 रन यहाँ पर बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने बना लिए। तो हम जीत तो गए, लेकिन खतरे की घंटी है हमारे फास्ट बॉलर। तो भाई आपका इतना बड़ा नाम, मकाम, मर्तबा, लेकिन आपने परफॉर्मेंस क्या फखर जमान में मेरा ख्याल लाइफ टाइम खेल गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत गया। अदरवाइज फास्ट बॉलरों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 80 रन का रिकॉर्ड हारिस स्टोक्स ने बनाया, थोड़ी देर में वो रिकॉर्ड फिर 90 रन के शाहिद का अमरीका ने तोड़ दिया। और ये दोनों पाकिस्तान के सही इस वक्त टॉप के फास्ट बॉलर। अच्छा, एक जुमले में बताएगा क्या, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गेंदें जो है वो इंडियन ज्यादा स्विंग करें, कोई गेंद में गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं है? वहाँ कोई ऐसी इंडियन मीडिया में तो खबरें नहीं आ रही कि हसन रजा ने एक टीवी चैनल पर बैठ के कह दिया कि जी उनकी डिफरेंट बॉल वो यूज कर रहे हैं और दीगर मैचेस में डिफरेंट हो रही है, वो कह रहे हैं कि वहाँ ज्यादा स्विंग हो रहा है उनकी उस गेंद की वजह से, ऐसी कोई बात है? इकबाल, वैसे तो बंगाल का जादू मशहूर है, लेकिन आपके पास 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हैं, इनसे बात करूंगा। आमिर सोहेल तो माशाल्लाह पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच भी यहाँ खेले हुए हैं और उन्होंने कमेंट्री भी की हुई है। मोहम्मद शमी भी यहाँ पर टेस्ट मैच कलकत्ता में खेले। किस तरह पॉसिबल है हसन रजा मजाक पूरा दुनिया में कि वो, मेरा जो ख्याल है मोहम्मद शमी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वो गेंदों का बॉक्स आता है, उसमें से कोकोबरा की बॉल में से एक बॉल 2 बॉलें सेलेक्ट होती है, मैच में इंक्लूड होती है। अब ये थ्योरी हमारे यहाँ नई नई कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज आती है, इस तरह का मफरूजा एक और हमारे यहाँ शुरू कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। समी तो आपसे ही आता हूँ, वो कह रहे कि कोकाबुरा का डब्बा आता है बॉल्स का, उस बॉल निकाली जाती है। हसन रजा को क्या हो गया? आई डोंट नो, पता नहीं क्या बात की है, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरा बॉक्स आता है डब्बों का, उसमें से पहले जो फील्डिंग टीम है वो चूज़ करती है, फिर दूसरी टीम चूज़ करती है, और ये नहीं कि सिर्फ एक बॉल, आपके बहुत सारी बैकअप बॉल भी आपको चूज़ करते हैं। तो आई डोंट नो, वहाँ पे आईसीसी एम्पायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं, तो आई डोंट नो ऐसा नहीं हो सकता।